नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित दर्पण, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर साफ और भरोसेमंद अंदाज में। मैं हूं रिधि मिश्रा और अब नजर डालते हैं आज की देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर नई टिप्पणी दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। न्यायाधीशों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि कोई अफवाह फैलाए या नफरत भड़का सके। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के लिए अब जिम्मेदारी तय होगी। ये फैसला लोकतांत्रिक समाज में नागरिक जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। चुनाव से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पर कड़ा निर्देश। चुनाव आयोग ने राज्यों में अधिकारियों के बिना अनुमति के तबादले करने पर रोक लगा दी है। इस कदम का मकसद सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। विशेष रूप से संवेदनशील पदों पर यह कदम अहम माना जा रहा है। साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। डिजिटल ठगी, फर्जी केवाईसी और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामले में तेजी देखने को मिली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को साइबर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे डिजिटल लेन देन में सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर रिपोर्ट तलब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के डॉक्टर और नर्स अनुपात पर रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीण इलाकों में इलाज की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि इस डेटा के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा नीति में बदलाव, स्किल आधारित मूल्यांकन। केंद्र सरकार ने स्कूल और कॉलेज में रटने की बजाय व्यवहारिक और कौशल आधारित सीख पर जोर दिया है। इस कदम से छात्रों को रोजगार और रियल लाइफ स्किल के लिए तैयार किया जा सकेगा। शिक्षा विशेषज्ञ इसे आधुनिक शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए स्मार्ट निगरानी। कई राज्यों ने सार्वजनिक जगहों पर स्मार्ट सीसीटीवी और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में यह काफी प्रभावित साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नई सरकारी गाइडलाइन। एआई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें डेटा प्राइवेसी और गलत उपयोग रोकने के लिए नियम शामिल है। यह कदम डिजिटल नवाचार को सुरक्षित करने के लिए अहम है। पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत तेज। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की है। इसमें व्यापार, सुरक्षा और सामाजिक सहयोग के जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कूटनीतिक दृष्टि से यह कदम क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र ने मानसिक स्वास्थ्य पर चेतावनी जारी की। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट कोविड दौर में मानसिक तनाव और अवसाद के मामले तेजी से बढ़े। इसलिए सभी देशों से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। विशेषज्ञ सामाजिक और मानव संसाधन के लिए गंभीर चुनौती मान रहे हैं। बच्चों की डिजिटल सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान। सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। स्क्रीन टाइम, संवेदनशील कंटेंट और डेटा प्राइवेसी पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम बच्चों की मानसिक और डिजिटल सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। तो ये थी आज की देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। ऐसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए जनहित दर्पण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।